वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, यहाँ पर काफी मेरे भाई लोग दोस्त पिछले छोड़ो, जब से वॉर 2 आई तभी से पूछ रहे हैं कि यार वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की नेक्स्ट फिल्म है अल्फा। कभी आपने वीडियो नहीं बनाई अल्फा की, कभी कोई अपडेट नहीं दी। क्या रिपोर्ट है, क्या छोटी मूवी है, बड़ी मूवी है, बजट कितना है, क्या होने वाला है, तो सारी चीजें आपको बताता हूं। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं, रीजन, दो रीजन। एक तो अल्फा की शूटिंग को लेकर अपडेट आई है, दूसरा अल्फा के अंदर किस किस स्पाई यूनिवर्स कैरेक्टर का कैमियो होगा। क्या वो भाई पठान है, क्या वो टाइगर है, या फिर कबीर है, किस किस का कैमियो है, या सबका है। ये चीज गाइस मैं आपको बताने हूं कि अल्फा का लेवल क्या है, क्योंकि आप सबको पता है कि वॉर 2 के बाद वाईआरएफ के लिए अल्फा का ब्लॉकबस्टर होना, नॉट हिट, ब्लॉकबस्टर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि वाईआरएफ कोशिश करेगा कि वो सारे स्पाई यूनिवर्स के जो कैरेक्टर्स हैं, कबीर या पठान या फिर टाइगर, उन सबको लाए। यस, क्या पॉसिबिलिटीज हैं सब बताता हूं, बट उससे पहले वीडियो को तो लाइक करो। 1000 लाइक टारगेट, छोटी सी चीज, जल्दी से ठोको। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसे अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। सबसे पहले तो शूटिंग की बात करेंगे, ऑफ कोर्स उसके बाद भाई आएंगे कि क्या कैमियोस हैं, क्या है। सुनो, सबसे पहले शूटिंग की अपडेट। आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाग विल शूट फॉर अ ग्रैंड सॉन्ग। यार एक तो वाईआरएफ ना इन गानों के चक्कर से नहीं निकलता। गोली मारो गानों को यार, अच्छा है, गाने होते हैं, ये होता है, वो होता है, बट यार मजा लाओ ना यार। मैं देखो हमेशा बोलता हूँ कि क्या क्या मिस्टेक क्या कर रहा है वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स। देखो आप ना चले जाओ यार थोड़ा सा हॉलीवुड लेवल पे। अभी देखो मिशन इम्पॉसिबल का पार्ट आया था, वो फाइनल वाला, मतलब कि अगर आप में से किसी ने देखी हो, मैंने तो हिंदी वर्जन में देखी, तो वो वजूद यानी कि एआई टेक्नोलॉजी, मतलब माइंड चेक करो ना। यहाँ पे वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की मूवीज को अब क्यों पसंद नहीं किया जा रहा, उसकी रीजन ही ये है कि कंटेंट में दम नहीं है। मतलब कि हाँ, कंट्री बचानी है, लेकिन ठीक है, मतलब कि स्पाई यूनिवर्स मूवीज में यही होता है, कंट्रीज बचाना ही होता है। लेकिन क्या, कैसे कंट्री बचाना, किस लेवल पे कंट्री बचाना, कौन सी यूनिक वे में देखो आजकल एआई का टाइम है यार। वॉर 2 में एआई का चक्कर डालना चाहिए था, या कुछ ऐसा जो भाई देखो, याद रखो ये हॉलीवुड की मूवीज क्यों इतना आगे निकल जाती है, ये उस टाइम के अकॉर्डिंग उन टेक्नोलॉजी जो दुनिया में चल रही होती हैं उनको माइंड में रख के मूवीज बनाती है। जैसे मिशन इम्पॉसिबल अभी ओटीटी पर आई तो मैंने देखी, तो भाई देख लो उसका मतलब कि वजूद, वो सारा एआई टेक्नोलॉजी की सारी बातें हुई है कि ये है वो है। एक मजा आया कि यार आपको रियल में भी एआई का सुनने को मिलता है, और मूवी में भी, जो कि इधर इंडिया की जो भी मूवीज हो उनमें मिसिंग रहता है, नहीं होना चाहिए। खैर गाइस, हम क्या ही कह सकते हैं। आते हैं वापस अपडेट पे। आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाग will shoot for a grand song scheduled for the second week of October. Different playback singers will lend their voices for each actress within the same song. The final version of the song will be ready by August 30th. आगे चलो, next update. To shoot for this song, Alia will be taking a short week break for the shoot of her other big film Love and War, and Shadwari Wag just 11 more days of shooting left to wrap up her portion for the film. With post production also in full swing, the film is on track to become the next major chapter in the YRF spy universe. तो ये तो गाइस वो बातें हो गई ना जो कि नॉर्मल अपडेट, कि भाई साहब गाना शूट करना है अक्टूबर में, और अभी फिर उसके बाद जो आलिया भट्ट है वो लव एंड वॉर के लिए चली जाएंगी। शर्वरी वाग की तो 11 दिनों की 11 डेज की शूटिंग बाकी है। अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट पे कि भाई किसकी कैमियोस टर्न है। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ, आप लोगों को क्या लगता है कि क्या पठान का कैमियो होगा, टाइगर का होगा, या कबीर का होगा। नाउ अपडेट सुनो, द ऑफिशियल न्यूज जो अभी मेरे पास है, और ये 100% ट्रू है, ऑफिशियल। और वो क्या है कि भाई अल्फा में ना तो हमें पठान का कैमियो देखने को मिलेगा, ना हमें
टाइगर का कैमियो देखने को मिलेगा, बल्कि पठान और सॉरी अल्फा की बात कर रहा हूं, अल्फा में हमें ना पठान का कैमियो देखने को मिलेगा ना टाइगर का कैमियो, बल्कि कैमियो होगा सिर्फ और सिर्फ कबीर का। दिस इज नॉट गुड। मतलब आगे चलकर अगर भाई वाईआरएफ शूट कर ले तो वो अलग बात है। ये मैं अभी तक की आपको, आज डेट क्या है भाई, 28 अगस्त की ऑफिशियल अपडेट बता रहा हूं कि भाई अल्फा में फिलहाल सिर्फ और सिर्फ कबीर का कैमियो डन हुआ है, जो कि मैं बोलूंगा कि कुछ भी नहीं है। देखो अगर वॉर 2 बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर बन जाती, 1000 करोड़ ये हो जाता वो हो जाता, तो उसके बाद जो कबीर कैरेक्टर है उसकी डिमांड वैल्यू और बढ़ जाती। जैसे वॉर 1 के बाद सब कबीर कबीर कबीर, ऋतिक रोशन की बात करो, और यहां पर अब वॉर 2 के बाद कोई कबीर 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 कर ही नहीं रहा। रीजन क्या हुआ, कैरेक्टर डाउन हुआ, जिसके बाद अब उसी कैरेक्टर को ऑफकोर्स इन लोगों ने कनेक्ट तो करना है, यूज तो करना ही पड़ेगा कबीर को, तो कबीर को यूज करेंगे, जिसका मुझे कोई खास इंपैक्ट नजर नहीं आता है। आई डोंट नो कि पठान एंड टाइगर को क्यों यूज नहीं किया जा रहा। भाई वॉर 2 में भी जस्ट ऋतिक बोलते हैं पठान के बारे में, लेकिन भाई दिखाओ ना उनको यार, कुछ मीटिंग करवा देते, ताकि ये वो चीजें होती हैं जो पब्लिक को एक बार सरप्राइज। मार्वल क्यों भाई साहब इतना आगे था, वो ऐसे कैमियोस दिखाता था पोस्ट प्रोडक्शन, सॉरी पोस्ट क्रेडिट सीन में यार, उनको मतलब कि पब्लिक को मूवी का इतना वेट नहीं होता था जितना पोस्ट क्रेडिट सीन्स का वेट होता था कि यार ये होगा वो होगा। यार वो चीजें सारी की सारी मिसिंग हो चुकी है भाई, पता नहीं क्या हो रहा है। अगर ऐसा रहा तो मुझे प्रॉब्लम नजर आती है। प्रॉब्लम इस वजह से नजर आती है कि अभी आप सबको पता है कि अल्फा ने आना है अभी क्रिसमस 2025 पे, जिसके साथ भाई अपना जो कार्तिक आर्यन की मूवी है तू ही है जिंदगी या कुछ ऐसा करके ना, वो आनी है यार। उस मूवी को बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर सैयारा चल सकती है तो वो तो कार्तिक आर्यन है, और अगर भाई साहब वो मूवी चल जाती है तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो नो डाउट एक टर्निंग पॉइंट हो सकती है, और वो हो सकती है कि सैयारा जैसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोक दे। अगर उसने ऐसा किया तो अल्फा को बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। और इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि अभी भाई साहब क्रिसमस पे और मूवीज भी रिलीज होने की प्लानिंग में है, और मान लो कि अगर भाई साहब 5 या 6 दिसंबर को धुरंधर आ जाती है, जिसका ट्रेलर सेंसर हो चुका है, आने के चांसेस हैं 5 या 6 दिसंबर को धुरंधर, और वो निकलती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्योंकि उसका पहला कंटेंट ही पब्लिक को इतना अच्छा लगा। तो सोचो कि अगर वो अच्छी निकलती है तो पब्लिक तो पैसा बहाने के लिए बैठी है, पब्लिक तो तबाही करेगी। पब्लिक बोलेगी कि यार हटाओ, हमने धुरंधर देखने, धुरंधर देखने के बाद पब्लिक को कुछ रिलैक्सेशन टाइप चाहिए होगा, और वो कार्तिक आर्यन ला रहे हैं, बीच में अल्फा का क्या होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अब वॉर 2 के बाद वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स को चाहिए कि, या वाईआरएफ को चाहिए कि वो अपनी सारी स्ट्रेटजीज को चेंज करे, वो भाई साहब एक वेल तरीके से सारी मूवीज की प्रमोशन करे। मैं तो बोलूंगा टाइगर पठान का कैमियो भी रखे, उसको खुले में अनाउंस करे कि हाँ भाई ऐसे होगा। देखो अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं भाई आपको मूवीज का नहीं पता, बेसिकली आलिया भट्ट एंड शर्वरी वाह को ये लोग बड़ा दिखाने के चक्कर में है, बड़ा दिखाने मतलब उनके कैरेक्टर्स को ये वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स में लाना चाहते हैं। तो अगर पठान और आ गए टाइगर तो इन्हें कौन देखेगा, बात सही भी है, लेकिन इस टाइम और कोई भाई बचती नहीं है ना। मुझे बताओ क्या आप शर्वरी वाह की वजह से जाओगे, क्या आलिया भट्ट की वजह से जाओगे? आप में से कितने चले जाएंगे? क्वेश्चन है ना, कितने जाएंगे भाई? यहाँ पे मुझे सारा पता है कि कौन किसकी मूवी देखने जाता है, कौन किसकी। ये जो सैयारा चल गई, मुझे बताओ सैयारा किस वजह से चली है? मैं आपको बताता हूं आज के टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई मूवी थिएटर में कमाल लेवल बॉक्स ऑफिस ठोक रही है, पब्लिक पीछे भागती है। महाअवतार नरसिम्हा किसको पता था? मतलब कि एक तो हो ना कि रिलीज से पहले सारों को पता है, किसी को नहीं पता था, पब्लिक ने देखा बाप लेवल बॉक्स ऑफिस, इसको तो देखना है। तो ये चीज मैटर करती है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताना। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और रख लिया आने वाले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।